नाउ सी दिस फंक्शन। इसके पहले मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था। क्या होता है फंक्शन? यानी फंक्शन इट मीन्स जहाँ पे एक यूनिक रिलेशन बनता हो, यानी दो सेट से पहले सेट को अपन क्या कहते हैं, इस तरह से अगर दो सेट से पहले सेट को अपन डोमेन कहते हैं और दूसरे सेट को अपन कोडोमेन कहते हैं। तो इन दो सेट्स में है ना, तो ए को अपन डोमेन कहेंगे और बी को अपन कोडोमेन कहेंगे। यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूँ और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स लेता हूँ। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ और 3 का रिलेशन 6 के साथ। एक इमेजिन करो एग्जाम्पल के तौर पे ये, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ और 3 का रिलेशन 6 के साथ, मतलब ये किस टाइप का रिलेशन हो गया? ये एक 1-1 रिलेशन हो गया। 1-1 रिलेशन है, एक का रिलेशन एक के साथ। तो फंक्शन जो होता है वो वही होता है, फंक्शन एक यूनिक रिलेशन होता है। तो जहाँ पे यूनिक रिलेशन हो, यानी दो सेट्स के बीच में, इन दो सेट्स के बीच में अगर यूनिक रिलेशन हो तो उसी को फंक्शन कहेंगे। यानी फंक्शन इज अ रूल दैट फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, दैट एसोसिएट्स ईच मेंबर, दैट एसोसिएट्स या रिलेटेड ईच मेंबर ऑफ ए टू अ यूनिक मेंबर ऑफ बी। देखो यूनिक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टू अ यूनिक मेंबर ऑफ बी, ठीक है। मतलब यूनिक का मतलब होता है एक का रिलेशन एक ही के साथ सही है। अगर यहाँ पे 1 का रिलेशन मैंने 4 के साथ किया, इवन 1 का रिलेशन अगर मैं 5 के साथ करता हूँ तो ये 1-1 रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक के 2 इमेजेस है 4/5। तो 1-1 रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? तो 1-1 रिलेशन के लिए आपका यूनिक रिलेशन होना चाहिए। यानी क्या लिखा है? दैट एसोसिएट्स ईच मेंबर ऑफ ए, यानी डोमेन में जो एलिमेंट्स कंटेंट है, डोमेन में जो एलिमेंट्स कंटेंट है उनका कोडोमेन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एक यूनिक रिलेशन बनना चाहिए। सी वंस अगेन, डोमेन में जो एलिमेंट्स कंटेंट है उनका कोडोमेन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एक यूनिक रिलेशन बनना चाहिए, उसी को फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सिंबॉलिकली वी राइट एफ मैपिंग ए टेंड्स टू बी। ये मैंने आपको बताया था कि इसको रीड कैसे करना है, एफ मैपिंग ए टेंड्स टू बी। अपन एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन। जैसा कि ए इज रिलेटेड विथ 4 अंडर द फंक्शन एफ, 2 इज रिलेटेड विथ 5 अंडर द फंक्शन एफ, या 3 इज रिलेटेड विथ 6 अंडर द फंक्शन एफ। एंड अपन इसको कैसा लिखेंगे? एफ मैपिंग ए टेंड्स टू बी, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको वी रीड इट एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं एफ मैपिंग ए टेंड्स टू बी। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जैसा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, यहाँ पे हर एक चीज के लिए फार्मूले हैं। अगर अगर दो सेट्स का, अगर ये अपने पास ये दो सेट्स है, अगर अपन इन दो सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो वी हैव द फार्मूला n ऑफ a इंटू n ऑफ b, इस तरह से। यानी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए अगर अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो वी हैव दिस फार्मूला n ऑफ a इंटू n ऑफ b। इवन अपने को नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है, अभी अपने पिछले एक क्वेश्चन में देखे हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, एंड हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट्स। यानी गिवन सेट्स के लिए या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मेनली 2 सेट्स से, यानी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है, तो फर्दर वी हैव द फार्मूला। क्या फार्मूला है? 2 टू द पावर ऑफ n ऑफ x या n ऑफ a, लिखो यहाँ पे n ऑफ a इंटू n ऑफ b, इस तरह से 2 टू द पावर ऑफ n ऑफ a इंटू n ऑफ b। इवन किसी गिवन सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो अगेन वी हैव द फार्मूला। क्या फार्मूला है? 2 टू द पावर ऑफ n। n क्या है? वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू योर गिवन सेट। सो इन दिस वे, तो ये सभी आपको चीज याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि है नंबर ऑफ एलिमेंट, दिस इज द फार्मूला टू डिटरमाइन द व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर 2
for this a Cartesian product of two sets. Even this is the formula to determine the what number of relations from this say from set X from set A to B, and this is the what number of, this is the formula to determine the number of subsets. Even जिस तरह से फार्मूले होते हैं वैसे ही नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये जो है, ये जो फार्मूला है ये किस चीज़ का फार्मूला है? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से लेके बी तक के लिए, यानी फ्रॉम ए टू बी, यानी फ्रॉम ए टू बी मतलब फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, इस वे में, यानी ए टू बी इस वे में, इस डायरेक्शन में अगर अपने को नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है तो वी हैव दिस फार्मूला. इवन अगर अपने को इसी ए टू बी इस वे में, इस डायरेक्शन में, डोमेन टू कोडोमेन इस डायरेक्शन में, इस वे में अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है तो अगेन वी हैव द फार्मूला. क्या फार्मूला है? एन ऑफ बी टू द पावर ऑफ एन ऑफ ए. बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दिया है. अ रिलेशन विल बी अ फंक्शन, अरे आपका जो रिलेशन है, चाहे वो 1-1 रिलेशन हो, चाहे इनटू रिलेशन हो, चाहे ऑन टू रिलेशन हो, चाहे मेनी वन रिलेशन हो, तो आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका फंक्शन कब होगा? तो आपका रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एक्स मस्ट बी एबल टू टेक ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ए, यानी आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स कंटेंट है, इन ऑल सभी एलिमेंट्स के एक यूनिक इमेजेस कोडोमेन में कंटेंट होंगे. ठीक है, यानी आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका फंक्शन कब कहलाएगा? तो आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन तभी कहलाएगा, तो आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन तभी कहलाएगा जब डोमेन में जो एलिमेंट्स कंटेंट है, इन ऑल उन सभी एलिमेंट्स के, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स कंटेंट है, व्हाट एवर द से एलिमेंट्स कंटेंट इन डोमेन हुज यूनिक प्रीइमेजेस कंटेंट in which unique preimages, which unique corresponding preimages say contained in codomain, then only the relations that will be the what called as function. यानी आपका रिलेशन जो है वो फंक्शन कब कहलाएगा? जब x must be, x किसको बिलोंग करता है? डोमेन को, और जो y है वो किसको बिलोंग करता है? कोडोमेन को. तो x must be able to take each and every value of a, each and every value, ये इंपॉर्टेंट है, each and every value of a. ठीक है, यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स कंटेंट है, इन ऑल सभी एलिमेंट्स का यूनिक रिलेशन, यूनिक रिलेशनशिप. ठीक है, यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स कंटेंट है, इन उनमें से सभी एलिमेंट्स का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज का होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कोडोमेन में. वन वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई इन सेट बी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए. यानी आपका जो रिलेशन है, ये दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. यानी आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन कब कहलाएगा? तो आपका रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा जब कोडोमेन में जो एलिमेंट्स कंटेंट है उनमें से सारे एलिमेंट्स के यूनिक प्री इमेजेस, अगर यूनिक इमेजेस से, डोंट से प्री इमेजेस, तो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स कंटेंट है उनमें से सारे एलिमेंट्स के यूनिक इमेजेस अगर डोमेन में कोडोमेन में कंटेंट है तो ये आपका जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगा. एंड x मस्ट बी एबल टू टेक ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ a एंड वन वैल्यू ऑफ x मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y, एंड वन का रिलेशन वन के साथ, इन शॉर्ट यूनिक. ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट देन द ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन. और आपका जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन अगर एक से अधिक ग्राफ्स को अगर कट करता है, इफ आर वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, अगर आपका वर्टिकल लाइन गिवन ग्राफ को, या आपका वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक या एक से अधिक पॉइंट में अगर कट करता है तो उस ग्राफ को अपन क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? फंक्शन नहीं कहेंगे. ठीक है, देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस. तो दीज आर द यू नो हाउ मेनी 14 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. पहला है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको अपन क्या कहते हैं? फ्लोर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको सीलिंग फंक्शन कहते हैं. फ्लोर फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन इट मीन्स योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड सीलिंग फंक्शन इट मीन्स योर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन
सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शंस। तो यू नो दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर JEE में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, जनरली देखो कि आइडेंटिटी मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ले लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सिग्नम फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो वर्ड है ये काफ़ी अननोन होते हैं। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट और सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ये भी अपन देखेंगे इसमें। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस।